अब ये कैसे हो सकता है कि स्पाईवेयर से जिन चुनिंदा लोगों पर सर्वेलेंस करने का इरादा किया जाए उनमें राहुल गांधी का नाम ना हो? ठीक वैसा ही हुआ। द वायर ने नई सनसनीखेज रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का फोन नंबर भी उस लिस्ट में शामिल था जिनके फोन सर्वेलेंस पर डाले जाने के लिए छांटे गए थे। यानी उन राहुल गांधी के फोन ट्रैक करने की कोशिश की गई थी या की जानी थी जो मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और मोदी को पुरजोर चुनौती दे रहे थे। याद रहे, ये इजरायली कंपनी ये दावा करती है कि वो अपना स्पाईवेयर केवल सरकारों को ही बेचती है। इस कंपनी का नाम है एनएसओ ग्रुप। यानी अगर भारत में कुछ लोग इस स्पाईवेयर के जरिए सर्वेलेंस पर रखे जाते हैं तो वो प्लान केवल सरकार के बूते की ही बात हो सकती है, क्योंकि पेगासस के प्राइवेट क्लाइंट नहीं होते, वो केवल सरकार को ही अपना प्रोडक्ट बेचता है या उसे लाइसेंस देता है। और ये सर्वेलेंस व्हाट्सएप चैट के जरिए भी किया जाता है। जाहिर है ये खुलासा राजनीतिक भूचाल खड़ा करेगा। यही नहीं, आज शाम एक के बाद एक द वायर ने कई रिपोर्ट्स अपने पोर्टल पर डाली। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पाईवेयर टारगेट पर ममता बनर्जी के पोल रणनीतिकार प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी थे, और वो भी हाल फिलहाल खत्म हुए विधानसभा चुनाव के दौरान। ये बताइए कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन या राजनीतिक दुश्मनी किस पार्टी से हो सकती या थी या है? कौन है जो उनके डिजिटल मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है, चाहता होगा, चाहेगा? ममता की टीम को या फिर राहुल की टीम को कौन और क्यों डिजिटल निगरानी रखने की सोच रहा था? जाहिर है केवल और केवल वो जिसके पास लाइसेंस था पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल करने का। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी के निकटतम लोगों का फोन जिस भी एजेंसी ने हैक करने की कोशिश की वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी या यूं कह ले मोदी की बीजेपी वो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का बुरी तरह हार गई। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, स्पाईवेयर सर्वेलेंस का शक क्या मोदी सरकार पर जाता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांस की मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज ने दुनिया के कई देशों के हजारों फोन नंबर की एक लिस्ट पता लगाई है जिन नंबर्स को इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा सर्वेलेंस के लिए छांटा गया था। इनमें 300 नंबर भारत के भी हैं, जिनमें पत्रकार, एक्टिविस्ट, नेता, साइंटिस्ट, बड़े वकील, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के फोन नंबर भी ट्रैक किए गए। एमनेस्टी के लैब में जो उन तक फोन मिल पाए, जो हैंडसेट मिल पाए, उनकी फॉरेंसिक जांच भी हुई। एमनेस्टी ने यह लिस्ट और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेगासस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे दुनिया के 15 मीडिया संस्थानों के एक समूह के साथ शेयर की। भारत में पेगासस प्रोजेक्ट के सदस्य हैं न्यूज पोर्टल द वायर। इसके पहले कि मैं राहुल गांधी पर तफसील से बात करूं, दो और चौंकाने वाले खुलासे आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूंगा जो अभी ताजा द वायर ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं। याद है चुनाव आयोग के इकलौते सदस्य अशोक लवासा, 3 में से जो एक सदस्य थे, जिन्होंने एक फैसले में यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। इस फैसले के 2 हफ्ते के अंदर ही उनका फोन नंबर भी छांटकर उस लिस्ट में डाला गया जिस पर पेगासस स्पाईवेयर का सर्वेलेंस बिठाना जरूरी समझा जाता है। यानी कि सिलेक्ट किया गया, भाई इन पर भी सर्वेलेंस बिठाने के बारे में हम सोचेंगे, अलग कर दो इनका नंबर। आखिर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा पर कौन पहरा बिठाना चाहता था? वो किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे किससे उनकी क्या बात हो रही है? कौन था देश के चुनाव आयोग से भी ज्यादा ताकतवर? कौन परेशान था लवासा के फैसले से? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप कतई गलत नहीं है। यही नहीं, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली एक महिला ने पूर्व
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। रंजन गोगोई जी रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो उस महिला के 3 नंबरों पर भी सर्वेलेंस बिठाने के लिए सेलेक्ट किए गए वो नंबर, ये द वायर की रिपोर्ट कहती है। सर्वेलेंस की किसने सोची होगी उस महिला के फोन नंबर्स की? इजराइल का एनएसओ ग्रुप के इंडियन कस्टमर ने। एनएसओ ग्रुप के बारे में तो ये बताया जाता है कि उनके कस्टमर केवल देश की सरकारें होती हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। चलिए वापस लौटते हैं राहुल गांधी के खुलासे पर। तो द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल के कई फोन उस लिस्ट में शामिल है जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शेयर किया है वायर के साथ, पेगासस प्रोजेक्ट के साथ। यानी कि वो राहुल गांधी भी पोटेंशियल टारगेट थे सर्वेलेंस के। लेकिन उनका फोन हैक हुआ या नहीं ये ठीक से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फॉरेंसिक जांच के लिए उनका फोन अवेलेबल नहीं हो पाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल को उनके लैब में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये सारे फोन नंबर अब राहुल गांधी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन द वायर ने अपनी रिपोर्ट में ये जरूर कंफर्म किया कि राहुल गांधी का फोन नंबर उस लिस्ट में शामिल है, जिसका डेटाबेस एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने तहकीकात के दौरान पता लगाया। राहुल गांधी ने द वायर को बताया कि उन्हें शक था कि कोई उनका फोन हैक कर रहा है, इसलिए वो फोन नंबर बदलते रहे ताकि टारगेट करने वाले के लिए चीजें मुश्किल हो जाए। यही नहीं, बल्कि राहुल गांधी के 5 और दोस्तों और उनके 2 असिस्टेंट के फोन नंबर भी सर्वेलेंस के टारगेट पर रखे गए थे, सेलेक्ट किए गए थे कि इनको भी सर्वेलेंस में लाना है। यानी जिस किसी के पास वो स्पाईवेयर था जो कि उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसकी पूरी कोशिश थी राहुल गांधी के डिजिटल फुटप्रिंट की हर मूवमेंट पर नजर रखने की। वायर के मुताबिक भारत के 10 फोन सेट में पेगासस स्पाईवेयर मिलने के पक्के सबूत मिले हैं। इनमें कई पत्रकारों के भी सबूत मिले हैं। उनके फ़ोन सेट भी जब खंगाले गए, उनकी फॉरेंसिक जांच हुई। 40 पत्रकारों के नाम हैं। 40 पत्रकार, उनमें से ज़्यादातर वो पत्रकार जो कि सरकार से सवाल करते रहे हैं, सरकार की नीतियों का पोस्टमार्टम करते रहे हैं। तो उसी तरह से अब नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भी नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिसका खुलासा द वायर न्यूज़ पोर्टल कर रहा है। तो जिनके सेट पहुंच पाए एमनेस्टी इंटरनेशनल के लैब में, वो फ़ोन सेट जो है उनकी फॉरेंसिक जांच भी हुई। बहुत सारे फ़ोन सेट जो है वो जो अब इस्तेमाल में नहीं है, तो चूँकि इसलिए वो उनकी जांच, फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी के फ़ोन पर ये स्पाईवेयर इस्तेमाल हुआ। ये ज़रूर है कि उनका नंबर उस लिस्ट में ज़रूर मिला जिनको निशाना बनाया जाना था सर्वेलेंस के लिए। और सिवाय उनके जिनके पास स्पाईवेयर का लाइसेंस था और जिन्हें कुछ लोगों को सर्वेलेंस का निशाना बनाना था, सिवाय उनके ये कौन लोग हो सकते हैं, इसका भी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों की मंशा भी साफ थी और जाहिर तौर पर ये राजनीतिक लोग थे जो कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे। और उनके कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तभी साकार हो सकता था जब उन्हें विपक्षी खेमे के पल पल की जानकारी हो। इसलिए विपक्षी नेताओं के फ़ोन हैक करने की सोची गई। देखा जाए तो ये देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करने जैसा था। तो अगर इजरायली कंपनी की क्लाइंट भारत सरकार थी, तो क्या ये कोशिश थी विपक्षी पार्टियों को नाजायज़ तरीके से घेरने की, जिसका परिणाम चुनाव में भी पड़ता, चाहे वो लोकसभा के 2019 के चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और प्रशांत किशोर का नाम भी उस लिस्ट में आना कम सनसनीखेज नहीं है। यही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पर्सनल सेक्रेटरी का भी जिक्र है उस लिस्ट में। यानी कि उनके फ़ोन पर भी सर्वेलेंस बिठाने की सोची गई थी। द वायर के मुताबिक
इनके भी फ़ोन फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं मिल पाए, इसलिए कंफर्म नहीं किया जा सका कि स्पाईवेयर से इनका फ़ोन अटैक किया गया या नहीं। लेकिन इजरायली स्पाईवेयर की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है और खुलासे होंगे, जल्द होंगे। आपका न्यूज़बाज़ उनकी चर्चा आपसे करता रहेगा यहीं पर, इसी चैनल पर। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, स्पाईवेयर सर्वेलेंस का शक क्या मोदी सरकार पर जाता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।